अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक़ से हुस्ने जमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान शम्माए ज़ियाए कमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम वो उमर जिसके आदाब शैदा सकर उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम फैज़ से जिनके लाखों नमाजी बने उस अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। अल्लाह के फजल करम से उसकी इनायत कामिला की बरकत से यहाँ पर दर्से कुरान का सिलसिला इन 4 मुसलसल इतवारों से जारी है हफ्तावार और ये आप लोगों की भी खुशकिस्मती है और इन सजाने वालों की भी खुशकिस्मती है और हम आने वालों की भी खुशकिस्मती है। कोई बंदा अपने दुनियावी मामलात में मशगूल होगा, कोई दीगर काम कर रहा होगा और कोई रोजा रख के सोया ही होगा। कई ऐसे होते हैं रोजा रख लेते हैं फिर दाएं बाएं कोई खबर ही नहीं होती क्या करना है। रोजा रख लेते हैं सहरी करके सो जाते हैं, कहता भाई आज मैंने कोई काम नहीं कहना। क्यों? कहता भाई मेरा रोजा है, नमाज भी नहीं उठ के पढ़नी। क्या हुआ है? कहता रोजा है। मैंने कहा अच्छा तेरा रोजा है, रोजा तू रख लिया पुत्र, नमाज तेरे प्यो नहीं पढ़नी। तो कुछ लोग तो वो भी होंगे ना जो अपने इन मामलात में पड़े होंगे। कोई सोया होगा रोजे का बहाना करके, तो कोई गर्मी की शिद्दत का बहाना लगाकर बैठा होगा, यार आज मेरे को कोई काम नहीं हो रहा। यार मैं और आप कितने खुश नसीब हैं, रब ने रमजान की इन बाबरकत घड़ियों के अंदर रोजे की हालत में मस्जिद के अंदर बैठकर मुझे जिक्र हबीब सुनाने की तौफीक अता की है। आपको जिक्र हबीब सुनने की तौफीक अता फरमाए। कितनी बड़ी खुश नसीबी नहीं? तो इस खुश नसीबी पर हमें फख्र होना चाहिए कि हो सकता है यही हमारे लिए जरिया निजात हो। तो कुरान की एक आयत तिलावत करता हूँ और उसी के ज़िमन के अंदर चंद जुमले बोलूँगा और दर्से कुरान मुकम्मल हो जाएगा। थोड़े से तरन्नुम के साथ ही ना तिलावत कर दूँ। चलें तवज्जो के साथ फिर समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़्हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा
وقال في المقام آخر واتخذوا من مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم. नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जो कुरान की मैंने आयत तिलावत की ये अकीदे को बयान करते हैं, और आप अगर तवज्जो रखेंगे तो चासना आए थे पैसे सारे वापस। हमारा अकीदा कुरान और हदीस से साबित है, कोई रेडीमेड अकीदा थोड़ी है कोई ऐसे बात कर रहेगा हम अपनी हर बात का सबूत कुरान से दे सकते हैं। कुरान ने क्या बयान किया? इज़हाबू बी कमीसी हाज़ा फाल्कू अला वजहि अबी याती बसीरा। क्या मतलब? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाजारों में भी बिके, सिर्फ कीमत लगी बाजार के अंदर। रब अपने नबियों को जिनके साथ नबूवत की निस्बत हो जाए, रब उनको क्या मकाम अता करता है। बाजार मिस्र के अंदर बस कीमत लगी हज़रत यूसुफ की। रब को ये बात गवारा नहीं थी, 7 साल रब कहत लाया बाजार मिस्र के। मिस्र वालों पर कहर आ गया, कहर में मुब्तला हो गए। जब तक दूध पीता बच्चा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में बिका नहीं था, तब तक रब ने कैद हटाया नहीं। मैंने कहा हदीस मुझे याद आई, इन्नल्लाह अग़यार, हुजूर फरमाते हैं सबसे बड़ा गैरत वाला रब है। हजरत यूसुफ की कीमत लगी तो 7 साल कहत आया, जब तक दूध पीता बच्चा भी बिका नहीं कदमों में। रब ने कहत हटाया नहीं। और यार वो तो जनाबे यूसुफ है, उनका मकाम भी वराउल वरा है। लेकिन मुझे बताओ, जिस नबी के पीछे खड़े होकर यूसुफ भी नमाज अदा करे, उस नबी का मकाम क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। सूरह यूसुफ के अंदर इस बात को सारा बयान किया। आखिर के अंदर जब मामला सारे ठीक हो गए, आपके भाई भी आपके पास आए, उन्होंने आकर बताया, कहा जी अब्बू का क्या हाल है? कहा जी अब्बू आपके गांव में रो रो के ना उनकी तो बनाई चली गई है। जो वालिदैन होते हैं ना मेरे भाइयों, बच्चों का दुख नहीं इनसे देखा जाता। ये बच्चे ही हैं कि जिनको वालिदैन की कदर नहीं होती, आपस में लड़े होते हैं, कहता अब्बे नू तू रख, वो कहता तू रख। लेकिन माँ बाप बच्चों को पालते हुए 10-10 बच्चे भी हों तो बूढ़े माँ बाप उनकी खिदमत कर रहे होते हैं। तो वालिद से बर्दाश्त ना हो सका आपकी जुदाई, बनाई चली गई। तो हज़रत यूसुफ कहने लगे कोई बात नहीं हजरत, फिर करें क्या? फरमाया इज़हाबू बी कमीसी हाज़ा, और जाओ मेरी ये कमीज ले जाओ, मेरा कुर्ता ले जाओ। फिर क्या करो? फाल्कू अला वजहि अबी, मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो। याती बसीरा, ओए जब तुम यूसुफ का कुर्ता यूसुफ के बाप याकूब के चेहरे पर डालोगे, रब उनकी बिनाई उनको वापस अता फरमा देगा। कुरान कहता है जब वो लेकर गए, चेहरे पर डाला तो क्या हुआ? फरतद्दा बसीरा, उनकी बिनाई वापस लौट आई। हजरत यूसुफ आपके जिस्म के साथ लगने वाला कुर्ता, इस निस्बत की वजह से रब उसको ये मकाम अता कर देता है कि वो नाबीना को बीना कर सकता है। यहाँ पर शेख मौकी के मुझे जुमले याद आए, आप कमाल कर
जाते हैं। आप फरमाते लोगों ओए बसीरत वाली निगाह से देखो, कुरान की ये एक आयत तुम्हें बहुत कुछ समझा रही है। हजरत वो क्या फरमाया, यूसुफ के जिस्म के साथ लगने वाला कुर्ता ये मकाम रखता है, तो बताओ फिर मुस्तफा के तबर्रुकात की शान अज़मत का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये कुरान से साबित हो गया, तो पता चला जिस चीज की निस्बत अल्लाह वालों के साथ हो जाती है उस चीज के अंदर मालिक के कायनात गैबी कुव्वत अता कर देता है। वो चीज आम रहती ही नहीं है, उस चीज के अंदर एक अनोखी ताकत आ जाती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और यहां पर मुफस्सिरीन ने बड़े बड़े नुक्ते भी लिखे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान और हदीस का मुताला करें तो ये पता चलता है कि जिस चीज को निस्बत हो जाए अल्लाह वालों के साथ वो चीज फिर आम रहती नहीं, रब उसको खास कर देता है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, क्या मतलब है? मकाम इब्राहिम किसको कहते हैं? वो पत्थर है जहां पर अल्लाह के खलील के कदम लगे। अल्लाह के खलील ने खड़े होकर काबे की तामीर की फरमाई, ये पत्थर था, अब मेरे खलील के कदम लग गए हैं। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ लोगों सबको ये हुक्म दिया जा रहा है अब इसको मुसल्ला दा बना लो, क्योंकि ये पत्थर नहीं रहा जहां पर मेरे खलील के कदम लग गए। जिस चीज को निस्बत हो जाए, पत्थर को भी निस्बत हो जाए ना अल्लाह के नबी के साथ, तो रब उसको भी मकाम इब्राहीम बना देता है। और अगर चले रिवायात की तरफ तो कमाल हो जाता है। फ़ाक़द खालिद वलीद कलन सोतन फिल यरमूक फ़क़ाला इल्तमिसूहा, बहुत प्यारी रिवायत पढ़ने लगा। सहाबा हुजूर के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज का भी एहतराम किया करते थे। अकाबिरीन बुजुर्गान दीन के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज का एहतराम किया करते थे, क्योंकि उन्होंने कुरान की आयत को पढ़ा हुआ था कि जिस चीज की निस्बत अल्लाह वालों के साथ हो जाती है वो चीज फिर आम रहती नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला, अभी पिछले दिनों इनका दिन गुजरा है 18 रमजान को। ये कोई आम हस्ती नहीं है। हुजूर ने फरमाया खालिदुन सैफुन मिन सयूफिल्लाह, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। और हजरत खालिद जैसा बंदा होना तो कसम बा खुदा ये वाकयात कभी भी नहीं होने जो हो रहे हैं। एक बंदा चाहिए दलेर। इकबाल कहता है तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे, बस निगाह उठाने की बात होती थी काफिर वैसे ही गिर पड़ते थे। मुहद्दिसीन ने लिखा है हज़रत खालिद को रब ने वो जलाल अता किया था और वो लोगों को दबदबा अता किया था। अब जब नाराए तकबीर बुलंद करते थे ना, जंग के बगैर ही कई काफिर बेहोश होकर गिर पड़ते थे। तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे, खोया गया है तेरा वो जज्बे कलंदराना। इकबाल कहता है ये जबरोकार नहीं ये इश्क मस्ती है कि जबरोकार से मुमकिन नहीं जहां बानी। किया गया है गुलामी में मुब्तला तुझको, ओए हो ना सकी तुझसे फकर की निगहबानी। मिसाले माह चमकता था जिसका दागे सुरूर, खरीद ली है फरंगी ने अब वो मुसलमान। अब वो लोग नहीं रहे मेरे भाइयों। अगर एक तो खालिद बिन वलीद का जानसार होता, कोई उनका जानशीन होता, किसी की मजाल थी कोई नबूवत का दावा कर सकता? ऐसी की कैसी यार जो नबी के साथ निस्बत रखने वाले चीजों का इतना एहतराम करते हैं, उनके होते हुए कोई नबी की तौहीन कर जाए, ये कैसे हो सकता है? मेरे नबी ने तो पहले बता दिया सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद 30 झूठे ऐसे आएंगे, 30 कज़्ज़ाब, हर एक ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। हुजूर फरमाते हैं वो झूठ बोलते हैं, रब ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा। खत्म नबूवत वाला अकीदा हमें आज अपने बच्चों के अंदर उंडेलने की जरूरत है, अपने बच्चों को बताने की जरूरत है। वो 5-5 रुपए वाले मुफ्ती खातमुन नबीयीन का तर्जुमा गलत करते रहे। जी इसका मतलब आखिरी नबी नहीं होता। मैंने कहा क्या मतलब है? कहते जी इसका मतलब है मोहर लगाने का। मैंने कहा डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए, तुमने ये वाले तर्जुमे ना किए होते तो आज किसी की मजाल थी ये बात करता। तुमने लोगों को बारा ये काम करना। आज उम्मत को बेदार होने की जरूरत है। तो बात जिस तरफ मैं कर रहा था
जिस मौजू पर कहीं और बात ना निकल जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, आप किसी मैदान में बेशक नहीं खाते थे। लोग कहते थे बड़े दलेर आदमी हैं, जहाँ कदम रखते हैं काफिरों के कदम उखड़ जाते हैं, ऐसी की तैसी कर छोड़ते हैं, बड़ी ताकत है इनके पास। एक दिन ये राज खुला कि ताकत है क्या। जंग यरमूक के अंदर ना हजरत खालिद की टोपी गुम हो गई। बड़ी मजे की बात, तवज्जो रखिएगा। काला इल्तमिसूहा, फरमाया टोपी को तलाश करो। सहाबा तलाश करने लगे, मिली ना। फरमाया नहीं, टोपी बड़ी जरूरी है, टोपी तलाश करो। जब मिली भाई अकरंसवतुल खिलकतुन, वो तो पुरानी टोपी थी। साहबा कहने के हजरत ऐ की कीता जे, और पुरानी टोपी ले अन्य बंदे शहीद करवाते हैं, इस टोपी में ऐसा क्या है? आप नई टोपी खरीद सकते थे, आपने एक टोपी की खातिर इतने बंदे शहीद करवा दिए। फकाल खालिद, हजरत खालिद बोल उठे, फरमाई आम टोपी नहीं, बताऊं क्या बात है? हजरत बताइए। फरमाया तमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहाला करासहु, मेरे नबी ने उम्रा फरमाया, हुजूर ने अपने सर के मुबारक बाल तुरवाए, मैं सबसे आगे निकल गया, नबी के मुबारक बाल मैंने लिए, फजालतुहा फी हाजी कलंस हुआ, फिर वो बाल मैंने इस टोपी के अंदर सी लिए। और लोगों, तुम समझते हो खालिद जिस मैदान में कदम रखता है रब इसको फतह याबी अता कर देता है। तुम्हें ये लगता है ताकत खालिद की है, और तुम्हें बता रहा हूँ खालिद जिस मैदान में कदम रखता है रब नबी के बालों की बरकत से खालिद को फतह याबी अता फरमा देता है। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, फरमाया तुसी समझ लो ताकत खालिद ही है, आज तुम दासी दे, ये ताकत सिर्फ मुस्तफा के बालों की है। यार जो नबी के साथ निस्बत रखने वाले बालों का इतना एहतराम करते हो, मुझे बताओ फिर वो हुजूर का कितना एहतराम करते हो। और बुखारी की रिवायत भी मैं पढ़ दूं, कोई ऐसे ना बात कर जाए, हजरत ऐसे ही बात कर रहे थे बगैर दलील के। मैंने कहा भाई हमारा तो अकीदा ही ऐसा है, हम हर बात कुरान से भी दिखाने के जिम्मेदार हैं और मुस्तफा के फरमान से भी दिखाने के जिम्मेदार हैं। टगे टगे का बंदा उठ के गल्ला करे। मैं एक जगह पर गया खिताब करने के लिए, मेरा मिजाज थोड़ा सा जज्बाती सा है, लोग जानते ही हैं, और हुजूर की मोहब्बत में जज्बाती होना ये ऐन ईमान है। ये तो सहाबा का तरीका था, और मैं इस पर ऐसी ऐसी रिवायात पढ़ सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा वो मौजू नहीं है। तो मैंने एक जगह पर जाकर ये खिताब कर दिया। मैंने कहा किसी में दम आया तो बैठ के बात कर ले। एक बंदा आ गया, कहते जी आप लोग कहते हैं नबी जिंदा है। मैंने कहा जी बिल्कुल, इसमें शक वाली कौन सी बात। कहता देखे यार हमारा एक एतराज है। मैंने कहा जी बताओ। कहते जी नबी जी जिंदा ने, पिंड का इलाका सी, कहते जी नबी जिंदा ने तो फिर नबी नू कब्र च दफन क्यों किया। अब उसका एतराज सुनिए। सारे लोग एक दफा चुप हो गए। कहते ठीक है, मैं उनके सादा जी गल है। मैंने कहा एक बात मुझे बता, शहीद जिंदा होता है क्या नहीं। कहते जी बिल्कुल जिंदा है। मैंने कहा कुरान में कहा मुर्दा गुमान भी नहीं करना। कहते जी बिल्कुल। मैंने कहा शहीद को दफन करते हैं क्या नहीं। जी बिल्कुल करते हैं। मैंने कहा जिसकी गवाही कुरान दे रहा है कहीं जिंदा है, लेकिन तदफीन हो रही है दुनियावी मामलात के तौर पर, इसलिए कि नबी ने ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाया है। मैंने कहा अगर हुजूर की हयात की बात करता है तो फिर था मुस्नद अबी याला ये रिवायत मौजूद है। हुजूर फरमाता लयंज़िलन्ना ईसा इब्न मरियम सुम्मा लइन कामा अला कब्री व काला या मुहम्मद फकुलतु लउजीबन्नहु। हुजूर फरमाते हैं कसम बखुदा ईसा इब्न मरियम जरूर आएंगे, फिर उसके बाद अगर वो मेरी कब्र पर आकर या मोहम्मद कहकर पुकारेंगे, सहाबा कसम बखुदा मैं अपनी कब्र में से अल्लाह के नबी ईसा को जवाब दूंगा। तो मेरा मिजाज जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ। हमारा अकीदा कुरान और हदीस से साबित है, हमें इस बात पर मान होना चाहिए। जो किसी को ज्यादा मसला हो जाए तो कीड़े मार दवाई हमने पहले साथ रखी होती है, सानू टेंशन कोई नहीं। मेरे मोबाइल के अंदर 3-4 हजार किताबें मौजूद हैं, जिसको कोई मसला हो पाई पढ़। तो बात जो मैं कर रहा हूँ, सहाबा नबी के साथ निस्बत रखने वाली चीजों का एहतराम करते हैं। बुखारी की रिवायत में पढ़ने लगा था, पढ़ दूं, आप लोगों का ज़ौक़ है। हमारे उस्ताज़ गिरामी अमीरुल मुजाहिदीन जब कोई रिवायत पढ़ते थे ना, कसम ब खुदा वो मंजर देखने वाले होते थे। हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा आज भी जब रिवायात पढ़ते हैं
तो सामने वाले सुनने वाले भी ज़ौक़ वाले होते हैं। माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही है आप लोगों के चेहरे देखकर, किसी का चेहरा भी मुरझाया नहीं हुआ, किसी को भी नींद नहीं आ रही, ये बड़ी बात है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी ये बात करता हूँ हामिद को कि माशाल्लाह आपकी मस्जिद में जो एक ज़ौक़ होता है ना, ये कम ही जगहों पर होता है। मुझे खुशी होती है, मैं कई जगहों पर जाता हूँ खिताब करने, लेकिन ये जब भी मुझे कहे मैं इनको टाइम दे देता हूँ, मैंने पता यार है जागते बंदे बैठे होंगे, क्योंकि जब सामने वाले सुनने वाले हो ना, फिर सुनाने वाले का भी दिल करता है। सामने वाला कोई नींदर से पे है, कोई बैल इस्तेमाल कर रहा है, किसी को अब्बू का फोन आ रहा है, बाहर कितने गया है, मैं मस्जिद बैठा हूँ घर आ, तो फिर सुनाने वाला भी बेचारा कहता है यार सुनन आए ही नहीं तो मैं इन्होंने की सुनाऊं। तो मैं बुखारी की रिवायत पढ़ता हूँ। उर्वा बिन मसूद की रिवायत है, हुदैबिया के मकाम पर जब वापस पलटे ना, अभी मुसलमान नहीं हुए, कहने लगे मेरी कौम मुसलमानों से झगड़ा ना करना, तुसी जित नहीं जे सकते, उन्हें तो लम्या पा देना। कहने लगे यार ये क्या बात है भाई, बंदा साडा तरीफा उन्हें दिया, ये क्या बात कर रहे हो? कहने लगे मैं मंजर ही ऐसे देखा है। क्या देखा है? उर्वा बिन मसूद के कलिमा सुनिए, का या कौम वल्लाहि लक़द फतु अला क़ुलूब व फतु अला कैसरा वल किसरा वल नजाशी वल्लाहि रअयतु कत्तु मालिकन अन युअज़्ज़िमा सहाबहु मा युअज़्ज़िमु सहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। ओए मेरी कौम बड़े बड़े दरबारों में गया, मैंने कैसरा किसरा और नजाशी के दरबार भी देखे, लेकिन कसम व खुदा और मैंने नहीं देखा किसी बादशाह के गुलाम उसकी इतनी ताज़ीम करते हो जितने मुस्तफा के गुलाम हुजूर की ताज़ीम करते हैं। कहने का क्या देखा है? अब जुमले सुनिएगा, का वल्लाहि ला तनखमा नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुल मिनहुम फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मेरे नबी लुआब डालते हैं ना, जमीन पर गिरता ही नहीं है। साहबा की हथेलियों पर नबी के साथ निस्बत रखने वाली चीजों का एहतराम कैसा है? कुरान की आयत की तफसीर बयान करते हुए मुफस्सिरीन ने वाक़यात को बयान किया। फरमाया हुजूर का लुआब हाथ पर रखते हैं तो रख के क्या साफ करते हैं? नहीं, फदला का बिहा वजहहु व जिल्दहु, वो उससे चेहरे को भी मास्क कर लेते हैं, जिस्म को भी मास्क कर लेते हैं। वल्लाहि इज़ा तवद्दा कादू सयक़ततिलूना अला वुदूइही। ओए जब मुस्तफा वुजू करते हैं ना, तो फिर नबी के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता। अबू बकर से लेकर बैशी बिन हरब तक हर सहाबी दौड़ता है नबी के वुजू का पानी लेने के लिए। और अगली गल सुनो, जिन्हों पानी नहीं लगता की करता है? फरमाया जिसको पानी नहीं मिलता वो दूसरे के हाथ से हाथ मस कर लेता है। पानी नहीं मिला तरी मिल जाए। मैंने कहा मुफ्ती साहब पंजां दी शक्ल लैके मिंबर ते बैठ के तुसी ये गल्लां करदे हो, हुजूर की ताज़ीम इतनी कर सकते हैं जितनी बड़े भाई की करते हैं। वो ठीक पे आ जाए, तेन कुरान हदीस समझ नहीं आई। मैंने कहा पढ़ना बुखारी, ये वाली रिवायत बुखारी की नजर नहीं आती। साहबा ने नबी के लुआब का इतना एहतराम किया, साहबा ने हुजूर के वुजू के पानी का इतना एहतराम किया। इज़ा तकल्लमा खाफिदू इज़ा वस्वासहुम, जब नबी कलाम करते हैं अबू बकर से लेकर बैशी बिन हरब तक किसी की मजाल नहीं है, कोई सांस की आवाज। इकबाल कहता है ले सांस भी आहिस्ता, ये दरबार नबी है। ले सांस भी आहिस्ता, ये दरबार नबी है। खतरा है बहुत सख्त यहाँ बेअदबी का इधर तो सांस ऊंचा लेने की इजाजत नहीं है। यार बुखारी की रिवायत मैंने पढ़ी है, ये बुखारी में ना हो तो जो आप कहीं मैं सजा का जिम्मेदार हूं। लेकिन पता चला कि सहाबा निस्बत रसूल रखने वाले लुआब का भी इतना एहतराम करते हैं, तो मुझे बताओ फिर सहाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कितना एहतराम करते हैं। तो ये कुरान ने बयान किया, इज़्ज़बू भी कमीज़ आज़ा, मेरी ये कमीज लेकर जाओ। हजरत यूसुफ की कमीज जब नबीना को बीना कर सकती है, तो फिर नबी के साथ निस्बत रखने वाली चीजों का मकाम क्या होगा? हजरत खालिद की मैंने एक बात बताई, अगली बात भी बताता चलूं, बड़ी कमाल की रिवायत है। हजरत खालिद पर ना कभी मुश्किल वक्त ही नहीं आता था, कभी मुश्किल वक्त नहीं आता था। जिथे कदम रखते सी काफिर उंज नस जाते सी। रब ने हैबत ही ऐसी अता की थी, एक मकाम को आया कि आपके ऊपर मुश्किल वक्त आ गया। साथ अदी बिन हातिम भी थे, कहने लगे लो जी लगता है अज साड़ी जड़ी शहादत वाली ख्वाहिश है ना अज पूरी होने लगी है। साहबा ख्वाहिश करते थे शहादत की,
ये आज के हाकिम थोड़ी थे जो कहते जंग छेड़ दें, है जी क्या बनेगा, है जी फलानों के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ओए ताल्लुकात ये नहीं देखे जाते हजरत, दुनियादारी भी किसी चीज का नाम होता है। और मैंने कहा भाई दुनियादारी किसी चीज का नाम होता है, लेकिन रसूलुल्लाह से वफादारी भी किसी चीज का नाम होता है। तुम्हें हुजूर की वफादारी नजर नहीं आती, तुम गुस्ताखों के साथ जज्बियां डालते फिरते हो। साहबा सीना तान कर उनको जवाब देते थे, वो कहते थे रूखी सूखी खा लेंगे, पत्ते खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, हमें क्या चलो तुम खुदा ही को मानो, खुदा भी ना माना तो फिर क्या करोगे। और मेरे इमाम कह गए आज ले उनकी पनाह, और आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। शफीओ हाकिमो मुख्तार मान आज उनको दुनिया में, कयामत में ये सब कुछ देख के माना तो क्या। उधर तो सारे तो सहाबा कितने एहतराम करते हैं। अब वहां पर दोनों साहबी, वहां पर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला ने साथ दूसरे, बड़ा मुश्किल वक्त आ गया। कहने लगे लो जी आज शहादत का वक्त आ गया। शहादत के लिए तो हर वक्त तैयार रहते थे ना नबी के नाम पर। इधर उन पर मुश्किल वक्त आया तो मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, अल्लाह की कसम खाता है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से पुकार तो सही ना। अभी वो उधर परेशान हुए थे, उधर हुजूर एक साहबी के ख्वाब में आ गए, फरमाया तुझे सुते पे अल्लाह के शेर पर मुश्किल आई, उठो जाओ उनकी मदद करो जाके। सारे उनको उठाया हुजूर ने, वो उठे, उन्होंने ऐलान कर दिया। सारे साहबा साथ हजरत खालिद की मदद के लिए जा रहे हैं। अब बड़ा अजीब मंजर नजर आया। वो क्या, एक निकाब पोश था तो वो सारे लश्कर से हट के साइड पे जा रहा था। उन्होंने कहा जाके देखो यार कोई जसूसी ना हो, ये जसूसी ना कर रहा। एक शख्स उसके पास गया, कहने लगा निकाबपोश तू कौन है। निकाबपोश बोल उठा, कहता है अना ज़ौजतु खालिद, और मैं खालिद की बीवी हूँ। कहने लगा तू किधर जा रही है, आप कहाँ जा रही है। कहने लगी जब आपने ऐलान किया था ना कि अल्लाह के शेर पर मुश्किल वक्त आ गया है, तो ऐलान मैं भी सुनया सी। वो मैं कहा अल्लाह के शेर ते औखा वेला आया ही कदी नहीं, जिथे पैर रख देने काफरा दिया सी दी तैसी कर छड़ देने, ये कैसे हो सकता है। तो मेरे दिल में ख्याल आया ओए वो टोपी जिसमें रसूलुल्लाह के बाल थे कहीं गारी ना रह गई हो। तो मैंने देखा वो टोपी तो घर में थी, मैं वो टोपी लेके खालिद को देने जा रही हूं। अब पता क्या हुआ, चास आ गई यार। साहबा इकराम जब वहां पर पहुंचे ना तो हज़रत खालिद ने एक जवान को देखा, वो कल्ला ही काफरा दी सफान को उधेड़ता ही जा रहा है, अकेला ही। उसके पास वो कुव्वत है, वो जिस मैदान में कदम रखता है काफिरों को गाजर मूली की तरह काटता जा रहा है। हज़रत खालिद भी हैरान हो गए। आपने पता क्या किया, घोड़े को एड़ लगाई, उसके पास पहुंचे, कहने लगे जवान दस से सही ऐनी ताकत कितों आई, कमाल करी जा रहा है, तेरे सामने टिकता ही कोई नहीं, बताइए कुव्वत कौन सी है। उस जवान ने पर्दा सिरकाया, सिरका कर कहने लगा अना ज़ौजतुका उम्मे तमीम, और खालिद अखा खोल के देख मैं तेरी बीवी उम्मे तमीमा। कहने लगा औरत तो सिनफे नाजुक होती है। हजरत खालिद ने ये पैगाम दिया होगा, औरत के पास इतनी कुव्वत कैसे आ सकती है, ये ताकत किस चीज की है। कहने लगी खालिद आज सबको बता रही हूँ, लोगों को पता चले जिस टोपी के अंदर मुस्तफा जाने रहमत के बाल थे, वो टोपी पहले आपके पास थी, अब आपको फवायाबी अता करता था। जिस टोपी में नबी के बाल हैं आज वो टोपी मेरे पास है। आज काफिरों की ऐसी की तैसी करके रख देना। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो कहा वो टोपी आज मेरे पास है, आज रब ने मेरे हाथों में कुव्वत अता की हुई है। मैंने कहा नबी के बाल ये कुव्वत दे सकते हैं, तो फिर बताओ मेरे नबी की अगर निगाह किसी पर पड़ जाए तो फिर रब उसको क्या मकाम अता फरमाए। तो ये हुजूर के तबर्रुकात, और ये याद रखिए अल्लाह वालों के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज ही लायक एहतराम हुआ करती है, जिस चीज की निस्बत हो जाए उसके। ये आज लोग आए हैं भाई जो नया अकीदा बयान कर रहे हैं। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, कुरान और हदीस अगर कोई पढ़े उसको पता चल जाएगा ये बात
कि ये सहाबा का अकीदा था, जिस चीज की निस्बत हो जाए अल्लाह वालों के साथ सहाबा की हद से ज्यादा एहतराम करते। यार हजरत अनस से बढ़कर को दीन का इल्म जानता हूँ। आप फरमाते वाला शमम तुम इसकन कत्तू व फी रिवायत अंबरन कान अतियबु मिन मिरत रसूलुल्लाह। आप फरमाते कसम ब खुदा मैं 10 साल हुजूर की बारगाह में रहा, मेरे नजदीक मुश्को अंबर वो मकाम नहीं रखता जो मकाम मुस्तफा के पसीने का। और आपने ना नाम रखे हुए थे हुजूर के। किसी ने कहा हजरत ये क्या है? फरमाया जब अनस दुनिया से जाए ना मेरे नबी की ये नाखून मेरी कब्र में रख देना। सहाबा ये एहतराम करते हैं। और बुखारी की वो रिवायत भी मुझे याद है, हज़रत उम्मे सलमा के पास हुजूर का कुर्ता था। पूरे मदीने में कोई बीमार होता ना, ये तो आज लोग आ गए जी रब से मांगो, अल्लाह से मांगो, हर बात अल्लाह से करनी चाहिए। और मैंने कहा मेरी सुन बात, सहाबा का ये अकीदा था कि सब कुछ मिलेगा लेकिन उसी को मिलेगा जो मुस्तफा के वसीले से मांगता होगा। मैंने कहा यार दुनिया का सादा सा असूल है, किसी दुनियादार में भी मिलना हो ना जिंदा ना मुंह ना मत्था, जिसकी कोई शक्ल ही नहीं है लेकिन दुनियावी ओहदा उसके पास है, उसको भी मिलना हो ना 50 लोगों का सहारा लेना पड़ता है। एंदे को जाओ वो आगे लेके जाएगा, वो आगे लेके जाएगा। और मैंने कहा दुनियादार से मिलना हो 50 वास्तों से जाता है तो खुदा तक पहुंचना चाहता है और मुस्तफा को छोड़ के पहुंचना चाहता है। बगैर सीढ़ियों के छत तक नहीं जा सकता। इमामुल अंबिया को छोड़कर, उनके साथ निस्बत रखने वाली चीजों को छोड़कर तू खुदा तक जाएगा। ये याद रखो, डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। सहाबा इस कदर एहतराम किया करते थे। और हमारे अकाबिरीन, ये एक रिवायत सुनाकर आप लोग थक तो नहीं गए? ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया दरअसल? एक दो बंदे ही बोले नहीं, मेरा भी रोता ही है यार, खाली तोड़ा नहीं खुदा ने बंदे हो। लेकिन जिक्र हबीब में ना एक गैबी ताकत है। कसम बा खुदा मैंने बड़ा ही आजमाया, बड़ा ही आजमाया। ये सदीक भाई इस बात के गवाह हैं, दीगर भी इनके साथ कई महफिल में हाजिरी होती रहती है। कई दफा ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि भाई आज मेरे को बोले ही नहीं जाना, और आज भी मुझे ऐसे ही लग रहा था महफिल से पहले। कई दफा मेरी तबीयत बड़ी नासाज होती है, मैं कहता नहीं यार आज मेरे को बोलिया नहीं जाना। मुझे 103 बुखार था तो अकीदा खत्म नबूवत पर बयान था। और कसम बा खुदा लोकी ना वो पान वाले अपनी दुकाना तो बाहर निकल के सड़कों तक लोग सुन रहे थे। दूर दूर तक मजमा था। 103 मुझे बुखार था तो किसी को पता ही नहीं मैंने बुखार है। जिक्र रसूल में कुव्वत ही ऐसी है, घर आकर मेरी तबीयत अगरचे खराब हो गई लेकिन वहां पर ना मुझे पता था मेरी तबीयत खराब है ना किसी को पता था मेरी तबीयत। इस जिक्र में ताकत ऐसी है, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हुजूर के साथ निस्बत रखने वाली और अल्लाह वालों के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज ही लायक एहतराम है। ये बात मैंने सहाबा तक लेकर जानी और बात मैंने फिर खत्म कर देनी है। एक वक्त वो भी आया, बुखारी की रिवायत, हज़रत उम्मे सलमा के पास हुजूर का कुर्ता मौजूद है। पूरे मदीने में कोई बीमार होता है ना तो वो आपके पास आ जाता है, कहता मजी तबीयत खराब हो गई है। फरमाया कोई बात नहीं, नबी का कुर्ता लेती, उसको पानी में भिगोती, निचोड़ती, वो पानी उस बीमार को कहती अल्लाह पी ले। वो पीता तो रब नबी के कुर्ते के साथ लगने वाले पानी की बरकत से उसको शिफाया भी अता फरमा। उतवा बिन फरकत के जिस्म से ना खुशबुएं बड़ी आती थी। मुझे रिवायतें बड़ी याद आई जा रही हैं। जे मैंने तो गल करना शुरू है भावें असर इधर ही हो जानी, लेकिन मैंने इतनी लंबी बात नहीं करनी, किसी परेशान नहीं होना। उतबा बिन फरकत जिस्म से बड़ी खुशबू आती है। साहबा कहने लगे यार गल ते दसो केड़ी खुशबू लांदे? आपकी 4 बीवियां थी और चारों एक से बढ़ के खुशबू लगाती थी, लेकिन जब उतबा आते थे ना तो सारे की खुशबू का पता ही नहीं लगता सी किधर गए। एक दिन ना चारों इकट्ठी हुई तो अपने शोर को बुलाया तो कहने लगी गल ते दसो केड़ी खुशबू लांदे हो? असी इन्नियां महंगियां खुशबुआं लाने एडे महंगे इन्ने पैसे ला के खुशबू लेने, लेकिन लगाते हैं जब आप आते हैं हमारी खुशबू लगता है ही नहीं, आपकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। कौन सी खुशबू लगाते हैं? उतबा कहने लगे अल्लाह की कसम मैं तो कभी खुशबू लाई नहीं।
वो हजरत ये क्या कह रहे हैं, पूरा घर खुशबू है पे तुसी कहंदे लाई कोई। फरमाया ना मैंने नहीं लगाई। हजरत खुशबू किस चीज की है? फरमाया लोगों सुनो, मेरे जिस्म पे ना दाने निकल आए, फोड़ियां फिंसे बन गए और फिंसियां फोड़े बन गए। मैं हुजूर की बारगाह में चला गया। मैंने कहा महबूबा ये देखें जिस्म के ऊपर ना दाग बन गए हैं। हुजूर ने फरमाया उतबा ऐसा करो कि तुम ना कमीज उतार के मेरे सामने बैठ जाओ। मैं हुजूर के सामने बैठा तो हुजूर ने अपना लुआब लिया और मेरे जिस्म पे लगा दिया। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ वो थोड़े फिंसियां भी खत्म हो गए जब से नबी का लुआब लगा है। मुझे खुशबू लगाने की कभी जरूरत रहती नहीं है। हर वक्त मेरे जिस्म से मुस्तफा की उस लुआब की खुशबू जाती ही नहीं। कमाल नहीं हो गया? कहा मैंने खुशबू लगाई कोई नहीं, नबी के ये लुआब की ऐसी खुशबू है कभी जाती नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इस मौजू पर आखिरी रिवायत है मेरी, फिर आगे बात बढ़ाता हूं। मैं ज्यादा लंबा कलाम नहीं मैं करूंगा। हुजूर तशरीफ फरमाते, एक बुढ़िया ना हुजूर की बारगाह में आई तो कहने लगी महबूबा मेरा दिल करता है कि मैं ना अपने हाथों से एक लिबास एक कुर्ता खरीद के ना आपके पास ले आऊं और आपकी बारगाह में पेश कर दूं। फरमाया कोई बात नहीं, ले आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर आ गया। इकबाल कहता है बेखबर हो गुलामों से वाक़ा क्या और पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, साकी की तबीयत का तकाजा देख लेती है। हुजूर तो दिलों में छुपी बातें जान लेते हैं। फरमाया अब तेरा ये भी दिल कर रहा होगा कि मैं तुझे पहन के भी दिखाई दूं। कहने की महबूबा पहन के दिखा दे तो कमाल ना हो जाए। बूढ़ी थी, अंदाज़े मोहब्बत देखिए, अंदाज़े अकीदत देखिए। मेरे नबी अंदर गए, पुराना लिबास उतारा, ये नया लिबास पहन कर आ गया। कहने लगी महबूबा आज तो कमाल ही हो गया है। साहबा ने बड़ी तारीफात की। साहबा कहने लगे हुजूर कुर्ता अपनी जगह पर, लेकिन रब ने जो रंग रूप आपको अता किया है ना उसका तो जवाब ही नहीं है। वो बुढ़िया खुश हुई चली गई। एक साहब हुजूर के बिल्कुल करीब बैठे, कहने लगे महबूबा कमाल ही हो गया है, आपको तो रब ने बड़ा ही रंग रूप अता किया, हुजूर बड़े ही हसीन लग रहे हैं। तो अगर कोई ज्यादा तारीफें कर रहा हो ना तो मकसद कोई ना कोई तो होता है ना। तो मेरे नबी पहचान गए। फरमाया यार अब तेरा ये दिल करता होगा ये कुर्ता मैं तुझे ही दे दूं। कहने लगे महबूबा दे दे तो कमाल ना हो जाए। मेरे नबी फिर अंदर गए, दोबारा पुराना लिबास पहना, ये नया लिबास उसको दे दिया। अब जब वो साहबी बाहर निकले, तारीख गवाह है, अमीर तरीन साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। कुर्ता लिया बाहर गए, सारे साहबा पीछे। बात तवज्जो रखिएगा, बड़ी कमाल की बात मैं करने लगा हूं। साहबा सारे पीछे। कहने लगे अब्दुर्रहमान और क्या हो गया तुझे यार? हुजूर को कुर्ता पसंद आ गया था, मेरे नबी ने कबूल भी फरमा लिया था, हुजूर के जिस्म पर इतना हसीन भी लग रहा था, वो तुझसे देखा नहीं गया, हुजूर से लेकर आ गया है। किताबें भरी पड़ी हैं। जब साहबी रसूल ने वापस चेहरा मोड़ा, दाढ़ी आंसुओं से तर थी। लोग कहने लगे और लोगों बात कुर्ते की नहीं है, तुम कुर्ते को देख रहे हो। तुम्हें बताता हूँ मैं एक नहीं, दो नहीं, 100 कुर्ते भी खरीदूंगा, मेरी दौलत में कमी नहीं आनी। लेकिन असल बात यह है मुझे अपने अमल पर कोई यकीन नहीं है, मुझे अपने अमलों पर कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें बता रहा हूँ नबी का ये कुर्ता जब अब्दुर्रहमान दुनिया से जाए इसको मेरी कब्र में रख देना। और मुझे पता है रब नबी के जिस्म के साथ लगने वाले कुत्ते की बरकत से अब्दुर्रहमान के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, उसी एक आयत से चलाऊं और उसी एक आयत पर ही कलाम कर रहा हूं। ये अंदाज था यार। कहने लगे यार ये कुर्ता ना मेरी कब्र में रख देना, मेरा कोई अमल भी मुझे लगता नहीं काबिल कबूल होगा, लेकिन मुझे इतना पता है ये कुर्ता नबी के जिस्म के साथ लग गया, अल्लाह इस कुर्ते की वजह से मेरी सारी खताएं माफ कर। ये सहाबा का तरीका।
जिस चीज के साथ नबी के हाथ लग जाए, नबी का जिस्म लग जाए, वो चीज नूर अला नूर हो जाती है। मेरे नबी जा रहे हैं, सहाबा साथ है, जहां तक तो हुजूर साथ से रोशनी फैलती गई। अब आगे जाके रास्ते जुदा जुदा होने थे। हुजूर ने एक छड़ी ली, छड़ी पे हाथ लगाया, फरमाया ये पकड़ लो, ये छड़ी तोड़ा काम करेगा। दो साहबी जा रहे हैं, कहने लगे जैसे नजरों से ओझल हुए ना, वो छड़ी ने ना सूरज की तरह चमकना शुरू कर दिया। रास्ते में रोशनी होती जा रही है। आगे गए ना तो अजीब मंजर है, दोनों साहबी थे, दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। कहने लगे हुन की करिए, छड़ी देख के साहबी का कीदा देखिए, उसने दूसरी छड़ी मिलाई, हाथ लगाई, कहने लगा लो जी हुन तू भी जा तो मैं भी जाता। ये है निस्बत। तो जिस चीज को निस्बत हो जाए उस चीज को रब ये मकाम अता कर देता है। बल्कि हुजूर तो हुजूर हैं, हुजूर के गुलामों के साथ किसी चीज की निस्बत हो जाए ना, उसको बड़ा मकाम अता कर देता है। सुल्तान महमूद गजनवी था ना, ये मिलने के लिए गया ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। तो कहने लगा यार आज मैं ना जरा जाके आजमाना है बाबा जी ने किन्ने को पहुंचे हुए हैं। 7 लोग भी थे और भी। उन्होंने कहा जी ठीक है। इसने फकीरों वाला लिबास पहन लिया और अपने वजीर को शाही लिबास पहना दिया। तो कई बीबियां सी कम उम्र बच्चियां थी, उनको इसने जो ना वो मर्दों वाला लिबास पहना दिया, मर्दों वाला गेटअप दे दिया। जब उधर पहुंचे तो दरबार के अंदर मुरीद कंगा कर रहा था हजरत को। कहने लगा हजरत सुल्तान आ रहा है। फरमाया ठीक है सुल्तान आ रहा है तो आने दो, वो अपने घर सुल्तान होगा, हम भी तो नबी के दर के गुलाम हैं। अल्लाह वाले ये होते हैं चौधरियों के सामने हाथ बांध कर जी हजरत जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही कर लेंगे। ये अल्लाह वाले नहीं होते। अल्लाह वाले उसको कहते हैं जो हुजूर की बात करते हैं और सीना तान कर हुजूर की बात करते हैं। तो कहने लगे आने दो उसको। अल मुख्तसर हो गया जब, तो पहले बादशाह ने ना भेजा वजीर को आगे शाही लिबास के अंदर। वो आगे गया तो उसने कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। फरमाया वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाओ। बाद में वो बच्चियां गई तो जिस वक्त वो गई उन्होंने सलाम किया, बज़ाहिर तो मर्द लग रहे थे। फरमाया वालेकुम अस्सलाम, ओ पीछे पर्दे दे जाके बैठ जाओ। सुल्तान खुद आया, पाटे पुराने कपड़े पाए ने गरीब वाले, दूरों कहता हजरत अस्सलाम वालेकुम। फरमाया नेड़े आ जा, वालेकुम अस्सलाम, इत्थे आ जा। करीब गया, जब पास बैठा ना फरमाया सुल्तान मेरी गल सुन, लिबास बदलने से हकीकत नहीं बदला करती। मेरे नबी फरमाते इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ओए मोमिन की फरासत कल्बी से बचो, वो आंखों से नहीं, वो अल्लाह के नूर से देखता है, वो हर चीज ही देख लेता है। फरमाया सुल्तान ने पहचान लिया। सुल्तान बड़ा मुतासिर हुआ, हजरत कमाल आदमी है। हजरत से कुछ नसीहतें ली, फिर ना जेब से उसने अशरफियों की थैली निकाली। कहने लगा बाबा जी कबूल फरमाए। आपने जेब से ना रोटी का एक खुश्क टुकड़ा निकाला। फरमाया सुल्तान ये मेरी तरफ से मेहमान नवाजी है, कबूल कर। फकीर है ना, सुल्तान खाने लगा, वो हलक में अड़ गया, उसको खांसी आ गई। फरमाया क्या हुआ है? कहने लगा हज़रत आपको पता है बादशाह हूँ तो मैं तरह तरह के खाने खाता हूँ, तो ये जो ना आपका जो लुकमा है ना ये पुराना सा एक्सपायर हुआ है ना, मेरे हलक तो थले लथिया नहीं। फरमाया सुल्तान मेरी बात सुन, जिस तरह मेरी रोटी का टुकड़ा तेरे हलक से नीचे नहीं ना उतरा, तेरे ये अशरफियां मेरे हलक से नीचे कोई नहीं उतरनी, चोकला दे वापस ला जा। सुल्तान बड़ा ही मुतासिर हुआ, जाने लगा, कहने लगा हज़रत कोई तोहफा दे दे। बाबा जी ने अपना कुर्ता अता कर दिया, किताबें भरी पड़ी हैं। सुल्तान ने एक खास संदूक बनवाया, उसके अंदर बाबा जी का कुर्ता रखता था, और जब भी कोई दुआ करनी होती थी उस कुर्ते के वसीले से दुआ करता था। एक वक्त वो आया, सुल्तान की फौज मारी जाने लगी और सोमनाथ के ऊपर 17 हमले किए सुल्तान ने। ये हिंदुओं के नजदीक वो मकाम रखता है जो मुसलमानों के नजदीक काबा मकाम रखता है। इतना एहतराम करते हैं। 17वां हमला जब सुल्तान ने किया, सुल्तान के फौजी मारे जाने लगे, हिंदू सिंह इकट्ठे मिल गए। सुल्तान को किसी ने बताया हज़रत आप शकीस खाने लगे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। सुल्तान ने बुजुर्गों का कुर्ता सामने रखा, सजदे में रब की बारगाह में गिर गया, कहने लगा मालिक मेरे पास कुछ नहीं, तेरे वली के साथ निस्बत रखने वाला ये कुर्ता मौजूद है, आज हमें फतह अता कर दे। किताबों में लिखा है अभी सुल्तान ने सर सजदे से उठाया नहीं था कि पैगाम मिल गया, रब ने तेरी फौज को फतह अता फरमा दी। और फिर बताया क्या हुआ? मजे की बात यह है, सुल्तान रात को सोया, ख्वाब के अंदर कुर्ते वाले बाबा जी खुद ही आ गया। सुल्तान कहता है हज़रत अस्सलाम वालेकुम, बाबा जी ने मुंह फेर लिया। दूसरे पास हज़रत अस्सलाम वालेकुम, फिर मुंह फेर लिया। कहने लगा हज़रत क्या हुआ, नाराज हो गए?
फरमाया सुल्तान तूने मेरे कुर्ते की इज्जत को जाया कर दिया। हजरत वो कैसे? मैंने तो कुर्ते की बरकत से दुआ की है, अल्लाह ने फतह याबियां अता कर दी। फरमाया सुल्तान नहीं, तू बात समझा नहीं। फरमाया समझाओ हुजूर, समझाइए। फरमाया सुल्तान अगर तू उस वक्त मेरे कुर्ते को सामने रखकर ये दुआ करता, ऐ मेरे मालिक अपने वली के कुर्ते की बरकत से इन सारे गैर मुस्लिमों को नबी का कलिमा अता कर दे। सुल्तान रब ने तुझे खाली नहीं जाने देना था, बल्कि सबकी जुबानों पर आमीना के लाल का कलमा जारी कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब कमाल बात यह है, अल्लाह वालों के साथ निस्बत कुर्ते को हो जाए तो रब ये मकाम अता कर देता है। तो हर चीज जिसको अल्लाह वालों के साथ निस्बत हो वो चीज आम रहती नहीं। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ रहमत नाजिल फरमाए आपकी खबर पर। आप फरमाते देखो अपनी जिंदगी का ये मयार बना लो। इसी आयत के तहत आपने फरमाया देखो कुरान की एक आयत हमें बहुत कुछ समझा रही है, अगर कोई समझने वाला हो। फरमाया अपनी जिंदगी का मयार बना लो, जिस चीज को निस्बत हो जाए ना अल्लाह वालों के साथ, उस चीज का एहतराम करते हुए हाथ से आगे गुजर जाए और उसी के एहतराम में ही आफियत है। अब लोग सैयदों का एहतराम क्यों करते हैं? कहता है भाई बंदे तो अभी है इंसान ही नहीं, लेकिन निस्बत हुजूर के साथ हो गई। इस वजह से रब ने ज़कात को बाकियों पर हलाल रखा है, मजबूर भी हों तो ज़कात नहीं ले सकते। हालांकि ज़कात माल ही है, फरमा नहीं ये माल का मैल है। नबी की औलाद बड़ी पाक साफ है, बड़ी साफ सुथरी है, ये खूने रसूल हैं, इनको ये वाला माल नहीं देना। निस्बत का कोई एहतराम करे ना फिर रब बड़ा मकाम अता करता है। बगदाद की खातून थी ना सैयदा, बड़े मुश्किल वक्त उसके ऊपर आ गए, शोहर का भी इंतकाल हो गया, बेटियां थी साथ और पास कुछ भी नहीं था नबी का खानदान, किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करते। फाका मस्ती की नौबत आ गई। किसी ने आकर बताया अम्मा जी इस इलाके के अंदर ना दो बड़े ही लैंडलॉर्ड लोग हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा माल अता किया, अगर आप जाकर सिर्फ इतना बता देना कि आप सैयदादी हैं तो वो आपके साथ जरूर खिदमत करेंगे आपकी और आपकी बारगाह में पैसे पेश करेंगे, क्योंकि वो नबी की निस्बत का बड़ा एहतराम करते हैं। अब बच्चे भूख से मर रहे थे, माँ तो फिर माँ होती है। अब ये खातून उठी और उस मुसलमान के पास पहुंची। दो ही अमीर थे, एक मुसलमान था और एक यहूदी था। कहने लगे यहूदी के पास क्या जाना है, मुसलमान के पास जाते हैं। मुसलमान के पास गई, बात बड़ी काबिल तवज्जो है। जब उसके पास पहुंची ना तो उसको जाकर बताया कि हम किसी से सवाल नहीं करते और ना ही सवाल करने के रवादार हैं, बस इतना बता रही हूँ कि घर में सैयदा की बेटियां हैं। अब वो शख्स जो था ना कहने लगा अच्छा आपकी मदद करनी है, मुझे कैसे पता चलेगा आप सैयदादी हैं? रब जो है ना वो बड़ा गफ्फार भी है लेकिन कहार भी बड़ा है। जरा सी एक बात होती है खुफिया तदबीर रब की, काया बंदे की पलट जाती है। कहने लगा मेरे पास क्या दलील है, सर्टिफिकेट लाओ पहले मुझे दिखाओ, साबित करो तुम सैयदादी हो, नबी की तुम बेटी हो, फिर मैं मानूंगा। अपने दुपट्टे से ना अपने आंसुओं को पूंजा और साफ करके कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे, मैं कोई दलील नहीं दे सकती कि मैं नबी की बेटी हूँ, मुझे दलीलों की जरूरत नहीं है, अल्लाह तेरे माल में और बरकत दे। दुआएं करती हुई ना चली गई। अब वो उस यहूदी के पास यहूदी को जाकर उसने बताया, लोग और भी खड़े थे, जाकर बताया कि मैं ना नबी की बेटी हूँ। बस इतनी बात करने की देर थी, यहूदी खड़ा हो गया, कहने लगा रसूल खुदा की बेटी। लोगों पीछे तो सारे सैयदा को आने दिया जाए। उसने घर के दरवाजे खोल दिए, कहने लगे अम्मा जी ये आपके लिए कमरा है, अपनी बच्चियों को यहाँ पर लाएं, जब तक चाहें यहाँ पर रहें, हम आपकी खिदमत करेंगे।
रो पड़ा, अपनी बच्चियों को कहने लगा बेटा कोई आवाज बुलंद ना करना, हमारे घर में नबी की बेटियां आई हुई हैं, नए बर्तन पेश करो। पुराने बर्तनों में खाना लाने लगे, कहने लगे ना ये बड़े साफ सुथरे लोग हैं, नए बर्तन निकाल कर पेश करो। निस्बत रसूल का एहतराम किया तो पता क्या हुआ, एक कमाल हो गया। वो मुसलमान कहलाने वाला जो अपने आप को मुसलमान कहता था, रात को सोया, उसने देखा जन्नत को सजाया गया है, जन्नत को सजाया गया, मेरे नबी मौजूद हैं, जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, लोग जन्नत के अंदर जाते जा रहे हैं, ये भी लाइन में लग गए। मेरे नबी के पास पहुंचा ना तो हुजूर ने फरमाया तू कौन है? कहता है महबूबा मुसलमान। फरमाया साबित कर तू मुसलमान है। कहने लगा महबूबा मुसलमान हूं। फरमाया कल तेरे पास मेरी बेटी आई थी, तुझसे पूछ रहा था कि निस्बत को साबित कर, और मेरे पास भी शजरा नहीं है कि तू मेरा उम्मती है, ले क्या पहले दलील। सुबह उठी न हुई ना सुबह, तो उठा तो कांपने लगा, और अब निकला तलाश के अंदर वो नबी की बेटी कहाँ गई, वो सैयदा कहाँ पर है। किसी ने बताया फलां यहूदी के घर में। पहुंचा वहां पर, यहूदी को कहने लगा हज़रत जो भी लेना ले लो, ये सैयदादी मुझे दे दो, इनकी खिदमत करने दो। कहने लगा भाई अब नहीं। कहने लगा यार दे दे भाई, तू तो यहूदी है, मैं तो मुसलमान हूँ। वो कहने लगा चुप, अब दोबारा ना यहूदी कहना। कहना क्या हुआ? कहता है जिस नबी ने रात को ख्वाब के अंदर आकर तुझे धुतकारा था ना, उस नबी ने मुझे यहूदी रहने नहीं दिया, बल्कि मुझे कलमे की दौलत अता कर दी। निस्बत रसूल का एहतराम किया, रब ने यहूदी का यहूदी नहीं रहने दिया, उसकी जुबान पर हुजूर का कलमा जारी कर दिया। निस्बत का एहतराम मेरे भाइयों, और यही आखिरी बात है, आखिरी निस्बत की और खत्म बात। हम सैयदों का भी एहतराम इसलिए करते हैं कि निस्बत रसूल है, और फिर उन सहाबा का एहतराम क्यों ना करें जिनको हुजूर से ऐसी निस्बत है जैसे किसी को भी नहीं। मेरे नबी का हर सहाबी हमारे लिए बाइस एहतराम है, हमारे लिए एहतराम के लायक है। यार अगर एक पत्थर को भी नबी से निस्बत हो जाए तो वो भी मकाम इब्राहिम बन जाता है। अगर एक पत्थर को भी हुजूर के लब लग जाए तो कयामत तक वो हजर अस्वद बना रहता है। तो मेरे भाइयों, फिर जिस सहाबी रसूल को हुजूर से निस्बत हुई हो, जो हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, जो हुजूर के साथ जिहाद करते रहे, जिनके साथ रब और रसूल राजी हो, तो फिर उनका मकाम क्या होगा? अजी आप कहते हैं जी हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये कहां से साबित है? मैंने कहा कुरान से। कुरान से साबित है हर सहाबी जन्नती। मैंने कहा हाँ, पढ़ कुरान, वकुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना 27वें पारे के अंदर फरमाया रब ने इन सब से हुस्ना की तफसीर मुफस्सिरीन ने, मैं 9-10 कौल बयान कर सकता हूं। फरमाया हुस्ना की तफसीर यह है कि हुस्ना से मुराद जन्नत है। रब ने इन सब से जन्नत का वादा कर लिया, ये कुरान कह रहा है। मैंने कहा रब जन्नत का वादा करे तो देर पहले पीर साहब कहने मैं नहीं मानता, तो हम पीर साहब की मानेंगे या कुरान की मानेंगे? मैंने कहा उस पीर की शक्ल है जो अमीर माविया के बारे में बकवास करके कहे मैं जी जनाब बड़ा पीर हूँ, और तेरी ऐसी तैसी अमीर माविया हुजूर के सामी है। हमारे लिए इतनी बात काफी है, हमें तो देखनी है फकत निस्बत नबी, हमें तो देखनी है फकत निस्बत नबी है। उनके कुर्ब वालों में नाम माविया, हुजूर के कुर्ब वालों में अमीर माविया। अजी पीर साहब बड़े साहिब इल्म हैं हजरत, बड़ी लाइब्रेरी है हजरत के पास। वो मैंने कहा लाइब्रेरी अपने पास रख, इल्म वाले पीर साहब है अमीर माविया। अबू दाऊद उठाओ, हुजूर ने खुद दुआएं दी इल्म की। हुजूर फरमाने लगे अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वाक़िहिल अज़ाब, ऐ मेरे मालिक अमीर माविया को हिसाब व किताब का इल्म भी अता फरमा, इनको अज़ाब नार से भी महफूज फरमा। तो नबी का हर सहाबी लायक एहतराम है। अपनी जिंदगी में ये बात याद रखिएगा। इस पूरे दरसे कुरान का निचोड़ बयान करके बात समेट रहा हूँ मेरे भाइयों, जिंदगी के अंदर ये बात याद रखिएगा, जिस चीज को भी रसूलुल्लाह से निस्बत हो जाए, अगर कोई बंदा उसकी तौहीन करता हुआ नजर आ जाए
चाहे वो पीर हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती कहलाता हो, चाहे वो कहना गौसे पाक का पुत्र हो, आपने ऐसे किसी बंदे का एहतराम नहीं करना, उसका एहतराम करना है जो यही बात करता होगा जो मेरे इमाम ने कहा था कि फर्क मुरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे करार, मगर माविया भी हमारे सरदार, तान उन पर करना है कारे फुजार। आज लोग निस्बत रसूल की इतनी तौहीन कर रहे हैं, जगह जगह पर लोग हजरत मीर माविया के बारे में बकवास करते नजर आते हैं और लोग कहते हैं पीर साहब बड़ी गोरी रंगत वाले हैं, बड़े सोनी हैं, बड़े चिट्टे हैं। और मैंने कहा गोरी रंगत से बात नहीं बनती, वो क्यों? मैंने कहा कुरान था तब्बत यदा अबी लहब अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए और तू बर्बाद हो जाए। मैंने कहा गोरी रंगत वाला नबी का चचा भी हो, नबी का गद्दार निकले तो कुरान कहता अबू लहब तू बर्बाद हो जाए, और रंगत गोरी ना भी हो, हबशा से चल के आए नबी की नौकरी कर जाए। मेरे नबी कहते हैं बिलाल वो बता तो सही क्या करता है, मैंने तेरे कदमों की आवाज को जन्नत के अंदर सुना। निस्बत रसूल हो जाए, रब ने मकाम अता कर देता है। आए इस पैगाम को अपने साथ लेकर जाएं। कोई पीर तब तक पीर नहीं हो सकता जब तक हजरत मीर माविया को साहबी मानता हो। मैंने कहा यार सारे साहबा सितारे साहबी कन्नुजूम फबिय्यिम इख्तदैतुम, सितारों की रोशनी के अंदर कमी जाती है कि नहीं? आप कभी रात को देखें ना सितारे, एक सितारे की चमक ज्यादा दूसरे की कम होता है कि नहीं? तो अगर कोई एक सितारे की रोशनी में डूबकर दूसरे को सितारा ही ना माने तो हम कहेंगे हजरत फिर आपकी बिनाई का मसला है, आपको वो सितारा नजर नहीं आता। और वो भी सितारा ही है। उमर बिन अब्दुल अजीज वाला ये कौल बयान करके मेरी गुफ्तगू यहीं पर खत्म, लोगों को ताकि ये शक ना रहे। कोई कहता जी वो जनाब सैयदजादे अगर हजरत मीर माविया के बारे में बात करते हैं, हमारे तो पीर साहब है। मैंने कहा यार सैयदजादे हैं, लेकिन सैयदजादा असल वही होगा जो सहाबा इकराम की निस्बत का एहतराम करता होगा, वरना जब तक हद कुफर तक न रहे सियासत का एहतराम एक अपनी जगह, लेकिन उसकी पैरवी नहीं की जा सकती जो साहब रसूल के बारे में बात करता हो। यही बात और बात मेरी खत्म। किसी ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से पूछ लिया, कहने लगा हजरत एक बात का जवाब दे, बहुत बड़ी बात पूछी, फरमाया पूछो। कहने लगा हजरत ये बताइए उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है या अमीर माविया का मकाम? ये बात गुफ्तगू का निचोड़ है। उमर बिन अब्दुल अजीज को यहाँ मस्ती तो नहीं, जिनके दौर में हजरत उमर का दौर ताजा हो गया, जिनको उम्र सानी कहते हैं, लेकिन हैं ताबई, अमीर माविया हैं साहबी। हजरत बताइए आपने फरमाया ये क्या सवाल किया तुमने, अमीर माविया का मकाम ज्यादा है उमर बिन अब्दुल अजीज का? फरमाया मेरा अकीदा सुन, तुराबुन दाखला फी माविया मा रसूलिल्लाह अफदलु मिन उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाया वो मट्टी जो हुजूर के साथ रहते हुए अमीर माविया के नाक के अंदर गई थी ना, वो मट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से ज्यादा मकाम रखती है, क्योंकि अमीर माविया साहब रसूल, उमर बिन अब्दुल अजीज ताबी। उमर बिन अब्दुल अजीज इस मकाम पर जाकर भी सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते, तो 5-5 रुपए वाले पीर साहब का क्या मकाम हो सकता है? तो आए इस पैगाम को, कुरान की आयत इसको पढ़ें और इसका मुताला करके अपनी जिंदगियों को ये दर्स कुरान दें। कुरान किताब हिदायत है मेरे भाइयों, इसका एक एक जुमला, एक एक लफ्ज, एक एक फर्क हमें बता देता है। मैंने कुरान की एक ही आयत आपके सामने पढ़ी और इसी के ऊपर सारी गुफ्तगू मैंने की है कि जिस चीज की निस्बत अल्लाह वालों के साथ हो जाती है फिर वो चीज आम रहती नहीं। इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फाल्कू अला वजही बसीरा। हजरत यूसुफ का यही जुमला था, मेरी ये कमीज ले जाओ, मेरे बाप यूसुफ अलैहिस्सलाम की, मेरे बाप याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दो, मालिक के कायनात उनकी बिनाई उनको वापस अता कर देगा। अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, मालिक के कायनात मुझे और आपको कुरान और हदीस की समझ अता करे, कुरान को समझ कर पढ़ने, पढ़कर अमल करने, अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। ये नारा आपने बुलंद करना है, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी।
हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। बता रहे दुनिया तेरा क्या लेते हैं, और ऐ सब्ज़ गुंबद खुदा तुझको सलामत रखे। देख लेते हैं तुझे तो प्यास बुझा लेते हैं, और पत्थरों तुम तो पत्थर हो लेकिन मेरे आका तुमसे भी चाहे तो कलिमा पढ़ा लेते हैं। और वक्त की कैद नहीं, ये है करम की बातें, जब भी महबूब की मर्जी हो वो बुला लेते हैं। जब से देखा है नियाजी वो रियाजुल जन्ना, हम यहीं बैठे ही जन्नत की हवा लेते हैं। जब नहीं मिलती कहीं से भी सकूं की दौलत, तो तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। ऐ मेरे करीम परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक मौला, जो कुछ पढ़ा गया सुना गया, ऐ मेरे करीम परवरदिगार, दर्स कुरान हुआ, हदीस तय्यबात को बयान किया गया, अकाबरीन का अंदाज बयान किया गया, उनकी दिलेराना अदाओं का जिक्र हुआ। मेरे करीम परवरदिगार सबको अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। मेरे करीम परवरदिगार इसमें कोई गलती कोताही हो तो हबीब करीम का सदका माफ़ फरमा, माफ़ फरमा कर नेकियों से तब्दील फरमा। मेरे करीम परवरदिगार हम सबको हुजूर की सच्ची और सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हुजूर की गुलामी में जीना मरना नसीब फरमा, हुजूर की इज्जत व नामूस अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमा, जवानों को बेदारी अता फरमा। मेरे करीम परवरदिगार मुसलमानों को अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की तौफीक अता फरमा, सीना तान के दीन का पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। मेरे करीम परवरदिगार उलमा को कलमा हक अलल ऐलान बयान करने, सुनने, कबूल करने, अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको कलमा हक बयान करने, सुनने, अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे करीम परवरदिगार कुरान के नूर से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा। मेरे करीम परवरदिगार इस दर्से कुरान की बरकत अता फरमा। इस मस्जिद के जितने भी नवाजी हैं, जितने भी आस पास रहते हैं पड़ोस के अंदर, मेरे करीम परवरदिगार सब पर अपना खुसूसी फजलो करम फरमा, सबको बरकतें ही बरकतें अता फरमा। मेरे करीम परवरदिगार इमाम साहब की खैर फरमा, इनके घर वालों की खैर फरमा, खतीब साहब की खैर फरमा, खादिम साहब की खैर फरमा, नमाजियों की खैर फरमा। मेरे करीम परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक मौला, आज की इस बाबरकत महफिल से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। ऐ मेरे अल्लाह सब के दामनों को मुरादों से पुर फरमा। ऐ मेरे मालिक, जितने भी बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, हाजरीन में कोई बीमार आया है या बीमार का नुमाइंदा बनकर आया है, ऐ मेरे अल्लाह बीमारे करबला का वास्ता सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला नाफिया दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। ये मेरे करीम परवरदिगार, है मेरे मालिक मौला, जितने मुसलमान हाजरीन में या है मेरे करीम परवरदिगार गायबीन के अंदर, है मेरे मालिक बेरोजगार हैं, वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमा। लुक़्माए हराम से हमें और हमारी नस्लों को महफूज फरमा। ऐ मेरे करीम परवरदिगार, अपनी बारगाह के सिवा दर दर की मोहताजगी से महफूज फरमा। ऐ मेरे करीम परवरदिगार, आखिरी सांस तक दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। हर अमल तेरी रजा, तेरे हबीब की रजा के लिए करने की तौफीक अता फरमा। दिखावे से महफूज फरमा, रियाकारी से, हसद से, गीबत से, चुगली से, तकब्बुर से, हुब्बे-जा से महफूज फरमा। ये मेरे करीम परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक मौला, इस बाबरकत दर्से कुरान का वास्ता जितनों के रिश्तेदार, ऐ मेरे मालिक इस तारे फान से रुखसत हुए, हालत ईमान के अंदर चले गए, उन सब की कामिल बख्श जो मग़फ़िरत फरमा। ऐ मेरे करीम परवरदिगार, निशान भाई आए, इनके वालिदैन को ऐ मेरे करीम परवरदिगार गरी के रहमत फरमा, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मेरे भाई ससुर, दादी, दादा, नानी, नाना, मामू जान, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, तलबाए किराम, दीगर रिश्तेदार जो भी इस तारे फानी से ईमान की हालत में रुखसत हुए, सबकी मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन के जितने भी अजीज़ व अक़रबा, जितने भी जानने वाले, चाहने वाले, मानने वाले इस तारे फानी से रुखसत हुए, मेरे अल्लाह इस तरह से कुरान की बरकत से उनकी कब्रों के अंदर करोड़ों अनवार तजल्लियात नाज़िल फरमा। मेरे मालिक, हमें तेरे हबीब का वो फरमान याद है
कि मल मय्यतु इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, मुर्दा जो होता है कब्र के अंदर वो डूबने वाले की तरह होता है, वो दुआ का इंतजार करता है। ऐ मेरे अल्लाह, हमें ये फरमान याद है हुजूर का कि मालिक कायनात उम्मत की दुआओं की बरकत से उन मैयतों की कब्र के अंदर पहाड़ों के बराबर नूर दाखिल कर देता है। ऐ मेरे अल्लाह, हम सारे मिलकर रोजे की हालत में मस्जिद के अंदर होकर ऐ मेरे मालिक इज्तिमाई तौर पर ये दुआ कर रहे हैं। जितनों के जो जो रिश्तेदार इस दार फानी से रुखसत हुए हैं, मेरे मालिक सबकी हतमी बख्शिशो मगफिरत फरमा। ऐ मेरे करीम परवरदिगार, जितने बच्चे बच्चियां इम्तिहानात दे रहे हैं सबको कामयाबियां कामरानियां अता फरमा। हम सबको दुनियावी उखरवी इम्तिहानों के अंदर कामयाबियां अता फरमा। जितने मुसलमान अपनी जवान बेटियों बेटों बहनों भाइयों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अम्मा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का वास्ता सब के लिए नेक और अच्छे असबाब पैदा फरमा। मेरे मालिक, इस मस्जिद के जितने आबाद भी हैं सबको इत्तेफाक, इत्तेहाद, अमन, अमान, प्यार, मोहब्बत, सलामती, खुलूस अता फरमा। शरीरों के शर से महफूज फरमा, बदनजरों की बदनजरी से महफूज फरमा। है मेरे करीम परवरदिगार, है मेरे मालिक मौला, कारी शबीर साहब को दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमा। इनके साहिबजादगान हामिद रज़ा खान और दूसरा है मेरे करीम परवरदिगार इनका बेटा है मेरे करीम परवरदिगार, इनको भी ढेरों बरकत अता फरमा। आलिम बामल बना, मुफ्ती इस्लाम बना, मुबल्लिग इस्लाम बना, दीन का पैगाम आखिरी दम तक पहुंचाते रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, तू अता करने पर कादिर है। मेरे अल्लाह, जो मांग सके हैं वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके तू दिलों में छुपी हुई बातों को जानता है, बिन मांगे अता फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, निगाहों में हो जलवाए रसूलुल्लाह, लब हो जारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।